हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? सब कुछ बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक ना। तो अगले वीडियो में हम लोगों ने किस वीडियो में प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन में एक वीडियो हम लोगों ने देखा था, एक प्रॉब्लम हम लोगों ने किया। आज उसी सीरीज का कंटिन्यू पार्ट है और आज हम लोग जो देखेंगे वो सेकेंड पार्ट देखेंगे, ठीक है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है ना। देखिएगा इस इंटीग्रल को क्या काम करते हैं हम लोग। यहाँ ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ प्रॉब्लम, आज के क्लास का फर्स्ट प्रॉब्लम है, ओके, लेक्चर नंबर 2 प्रॉब्लम 1 है, ठीक है। चलिए, तो फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर बोला जा सकता है फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1 बाय, देखेंगे 1 बाय x ब्रैकेट ओपन x टू द पावर n माइनस 1 where n belongs to natural number। n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा आप बताइए। बड़ा इजी सम से, लेकिन हाँ अगर अचानक आपको मिलता है तो आप इस सम को लेकर फंस जाओगे और इस बेस पर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सम बना सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। पहले हम लोग प्रॉब्लम को देख ले, उसके बाद देखते हैं कि इससे कितना प्रॉब्लम निकलेगा। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट। यहाँ आइए, इन सब प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है जो दिमाग में रखने वाली बातें हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखो कि सिंस अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं, बच्चे लोग सॉल्यूशन यहाँ से ले, सॉल्यूशन लेते हैं तो सिंस हमें क्या बातें पता है, हमें बातें ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे क्या दिया हुआ है, 1 बाय कहाँ चला गया, 1 बाय x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, 1 बाय x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, x ब्रैकेट ओपन x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो होना चाहिए dx। इसे आप केस में कन्वर्ट करो ना सब्स्टिट्यूशन में, देखना यहाँ सब्स्टिट्यूशन कितना अच्छा जाएगा। जो सब्स्टिट्यूशन जाएगा ना वो खतरनाक जाने वाला है। ये तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि ना दिया गया था, देख लो। ऐसे नहीं बोलेंगे कुछ हार्ड मैथ्स है, लेकिन आपको छोटा में समझना पड़ेगा। अगर चीज़ों को आप नहीं समझेंगे तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है। चीज़ें आप समझ जाएं, एक बार समझ जाओगे ना तो फिर टेंशन की क्या बात, फिर तो आग लगा दोगे तुम लोग। हाँ सर जी, हाँ यहाँ पर आपको x टू द पावर n माइनस 1 देना। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी आप x टू द पावर n माइनस 1 दोगे, ठीक है। यहाँ x टू द पावर 1 था। अब देखो इसको करने से क्या होगा, इसको करने से ये बातें हो सकती हैं कि आपका जो इंटीग्रल है वो कैसा दिखेगा बच्चा, दिखने में कैसा होगा। यही एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लाइन से, और कुछ नहीं है, बाकी आप आराम से कर लीजिएगा। ऊपर की बातें यहाँ चली आई x टू द पावर n माइनस 1, नीचे हो गया x टू द पावर n ब्रैकेट ओपन, ये हो गया x टू द पावर n माइनस 1। ट्रिक नंबर, यही ट्रिक ही है, और कुछ ट्रिक नहीं है। ट्रिक की जो बातें थी यही थी, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर आप समझें बात को तो हो जाएगा। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पर लिख दो क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन सा मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड आप क्या कीजिए कि ये x टू द पावर n को t मान लीजिए। कितना मान लीजिए? t। इसे अगर डिफरेंशिएटिंग कीजिएगा बोथ साइड, क्या कीजिएगा? डिफरेंशिएटिंग। x टू द पावर n को डिफरेंशिएटिंग कीजिए बोथ साइड, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? आपका निकल के आएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यही होगा ना डिफरेंशिएटिंग। इसका इक्वल टू x का 1 हो जाता है और इसका कितना हो जाएगा? dt बाई डी एक्स। अगर इतना होगा बच्चे, यहाँ पर देखो, तो देयरफॉर मुझे क्या रखना है और क्या ये करना है। यहाँ x टू द पावर n माइनस 1 था, x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई एन। एन तो कोई भी कांस्टेंट नंबर है, पहले ही तो बोल दिए, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कोई भी एक नंबर हो सकता है। क्लियर? बिल्कुल
चलिए, अगर बिल्कुल क्लियर है तो इस बात को यहाँ पर पुट करें और अपना काम खत्म करें। अब हो गया है, हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करने का वक्त आ गया है। तो x टू द पावर n माइनस 1 dx के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt बाय n, तो नीचे लिख सकते हैं। ओके, x टू द पावर n की जगह कितना लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं सर जी, हाँ t लिख सकते हैं, और अंदर में कितना लिख सकते हैं, t माइनस 1 लिख सकते हैं, जो बाद में दिखने में कुछ इस तरह होगा, 1/n बाहर की तरफ, 1/t ब्रैकेट ओपन t माइनस 1 इंटू टी माइनस 1 इंटू डी टी। बस आपको तो इतना ही बातें करनी है, आपको और कुछ बातें नहीं करनी है। अब तो ये पार्शियली फ्रैक्शन है, बोलो हाँ कि ना, यस सर। तो पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ सकते हैं, चलिए तोड़ते हैं। तो देयरफॉर मुझे किसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, तो देयरफॉर हमने क्या सीखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, देखिएगा 1/x इंटू ब्रैकेट ओपन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो किसना के बराबर होगा, 1/n 1/t ब्रैकेट ओपन t माइनस 1 इंटू डी टी वियर t इज इक्वल्स टू, ये बात ध्यान रखिएगा कि t का वैल्यू मेरा कितना है, x टू द पावर n है, t का वैल्यू मेरा कितना है, x टू द पावर n है, कितना है, x टू द पावर n। नाउ यहाँ से नहीं, यहाँ से आप कंटिन्यू करते हैं, जगह है फिर भी यहाँ छोड़ो, यहाँ से कंटिन्यू करो। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t t माइनस 1 का 1/t सर, हाँ t और t माइनस 1 का इंटीग्रेशन निकालना है, तो आप कैसे निकाल पाइएगा, आप इस तरह सोचिए कि पहले तो मुझे इसे पार्शियल में बदलना होगा। तो पार्शियल में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a/t प्लस b/t माइनस 1 कर सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारे जो एलसीएम आ जाएंगे वो इतना आ जाएंगे, t इंटू टी माइनस 1, और यहाँ पर हमारे कितने आ जाएंगे, 1/t ब्रैकेट ओपन t माइनस 1, ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ t माइनस 1, और ये हो जाएगा b टाइम्स ऑफ t माइनस 1 t कैंसिल, तो बचा क्या सर, 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ t माइनस 1 प्लस bt, मिल गया। अब t का वैल्यू एक 0 रखेंगे, एक 1 रखेंगे, तो हमारा a और b का वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग, ठीक है, पुटिंग a इज इक्वल, सॉरी, पुटिंग t इज इक्वल्स टू 0 and 1 on both साइड, दोनों साइड पुट कीजिएगा। तो दोनों साइड पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर ये तो 1 हो गया, ये a हो गया, पहले 0 के लिए कर लें, और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर t इज इक्वल्स टू 0 के लिए हमने ये काम किया, t इज इक्वल्स टू 0 के लिए, तो ये तो 0 हो गया। तो a का वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलता है a इज इक्वल्स टू माइनस 1 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, a इज इक्वल्स टू माइनस 1 मिल रहा है। अगेन t इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो ये तो 1 हो गया, ये हो गया, ये कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे कंप्लीट, प्लस ये b हो जाएगा, तो देयरफॉर b कितना मिल गया हमें, 1 मिल गया, ठीक। नाउ 1/t ब्रैकेट ओपन t माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a/t, a का वैल्यू प्लस b/t माइनस 1। a का वैल्यू हमारा कितना आया है, जल्दी बता दें, a का वैल्यू हमारा माइनस 1 आया है, और b का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, ठीक है। a का वैल्यू और b का वैल्यू 1 माइनस 1 इतना हमने लाया। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेशन तो करना है ना कि नहीं करना है, करना तो इंटीग्रेशन था, तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t ब्रैकेट ओपन t माइनस 1 इंटू डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/t इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस 1 इंटू
dt हो गया। इसका क्या हो जाएगा, अगर आप देखो तो माइनस ln t या फिर log t बोलो तो log t प्लस log t माइनस 1 प्लस c, जिसे हम बोलते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग, इसे हम लोग लिख सकते हैं log, देखो ये प्लस में है तो t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस सी लिख सकते हैं, प्लस सी। ये प्लस सी होने के बाद इंटीग्रेशन 1 बाय हमारा क्या हो जाएगा 1 बाय क्या था, किसका इंटीग्रेशन था, यही तो हमें चाहिए था, यही ना चाहिए था। चलिए इतना आ जाता है तो देयरफॉर इस वैल्यू को यहाँ पर हमें पुट कर देना, पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, और तो कुछ करना नहीं है। तो कहाँ पर करें हम लोग, इस पोर्शन पे करते हैं, चलिए इस पोर्शन पे करते हैं। चले आ जाओ, देखो इस पोर्शन पे, वहाँ ओमिट नहीं करेंगे, इस पोर्शन पे कर दें। चलिए देखिए आप लोग, देयरफॉर हम क्या बात बोलेंगे, देयरफॉर हम ये बात बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x ब्रैकेट ओपन x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय n इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t माइनस 1 बाय t, ओके, t माइनस 1 dt इज इक्वल्स टू 1 बाय n log t माइनस 1 बाय t प्लस सी, यही रहा ना। हाँ, अब t का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, t का वैल्यू आप पुट करोगे तो 1 बाय n, ओके, log t का वैल्यू कितना हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस सी, ये रहा आपका इस इंटीग्रेशन का वैल्यू। आप जानते हो अगर आप इस इंटीग्रेशन सीख जाते हो तो कितना इंटीग्रेशन कर सकते हो, हम दिखाते हैं, हम खाली दिखाते हैं कितना इंटीग्रेशन को, फिर देखना कि क्या इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इस प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंट क्यों बोला गया है, बोले क्यों इंपॉर्टेंट नोट आप देखिए, इंपॉर्टेंट नोट सीखना होता है, प्रॉब्लम से आप सीखिएगा तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सर हम लोग सीखेंगे तो बहुत काम करेंगे, हाँ बच्चा बहुत काम कर सकते हो, अब सीखेंगे ही नहीं तो क्या काम होगा, खाली जीन्स पहने चश्मा चढ़ाएं और निकल गए, ऐसा नहीं होता है सर, होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। तो इम्पॉर्टेंट नोट में आप क्या बात है, देखो ना इम्पॉर्टेंट नोट में आप बात समझिए कि पहली बात है कि n का वैल्यू कितना कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसा तो अनडिफाइंड तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, नेचुरल नंबर बोले थे इसलिए। अगर ये ऐसा जाएगा तो आपका देखो तो कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एक प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स का पावर 1, ये तो ऑलरेडी हमेशा 1 रहेगा, ये भी x माइनस 1 इंटू डी एक्स, एक प्रॉब्लम। दूसरा n का वैल्यू 2 रखे हैं तो क्या होगा 1 बाय x तो हो गया, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, 3 रखिएगा तो कितना हो जाएंगे बच्चे लोग 1 बाय एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 एंड सो ऑन, डॉट 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 एंड सो ऑन, इस तरह चलते रहेंगे बच्चे। अब आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप बातों को समझिए, कि आपको एग्ज़ाम में कुछ भी इनमें से कुछ भी एक दे दे तो आपके दिमाग में खोपड़ी में बातें समझनी चाहिए। अब देखो ये -1 और +1 खाली नहीं रहने चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि -1 +1 ही रहेगा, ऐसी बातें नहीं है, हो सकता है कांस्टेंट है, हो सकता है ये इंटीग्रेशन जो हमने दिया था ये इस फॉर्मेट के लेवल का है
और आपको ये बातें पता होनी चाहिए, x टू द पावर n प्लस a, ठीक है। या फिर इसे हम फर्दर एकदम अच्छी तरीके से लिखें तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं a इंटू एक्स टू द पावर n प्लस b फॉर्मेट का है, या फिर कम से कम तो आप इतना बातें याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो बातें हैं कि हमने जो इतना लॉन्ग प्रोसीड्यूर किया है ना पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए, यार देखो इतनी बातें, इतना जो लॉन्ग प्रोसीड्यूर किया है इसे आप शॉर्ट करने का कोशिश करें, नहीं तो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात अगर देखोगे तो आपको बातें समझ में आएगी यहाँ से यहाँ तक। तो क्या हम शॉर्ट में इंटीग्रल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ब्रेन चला रहे हो तो पार्शियल फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। हमें तो पार्शियल फ्रैक्शन इतना दिया था 1/t और t माइनस 1, यही दिया गया था। देखोगे हम शॉर्ट कैसे निकालते हैं, इसीलिए हम बोले कि इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप इस प्रॉब्लम से सीख रहे हो तो क्या हम ऊपर में ऐसे दे सकते हैं t माइनस 1 अपने मन से दी, अपने मन से, और माइनस t भी अपने मन से दे दी। ऊपर में क्या था? माइनस था, ध्यान से देखिएगा, ऊपर में माइनस था। या फिर आप ऐसे करें, रुकिए ऐसे कीजिए, हम पहले t लिख रहे हैं और माइनस t अपने मन से दिए, अब प्लस 1 पहले से था, ये बैलेंस हो गया। t माइनस टी एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, जो नीचे था वो तो हम कर ही दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे। अब इस माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये -1 हो जाता है। अब अगर आप इसे सेपरेट करोगे ना, सेपरेट, तो आपको खुद ही दिख जाएगा t/t माइनस 1, ओके, प्लस माइनस t माइनस 1/t इंटू t माइनस 1, t माइनस 1, t माइनस 1, t कैंसिल, 1/t माइनस 1 आ रहा है, देखिएगा 1/t माइनस 1 वही चीज़ आया था 1/t माइनस 1, माइनस 1/t माइनस 1/t हमारा भी आएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या ला रहे हैं, वही बातें आपको थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में और शॉर्ट में समझनी है कि हम कैसे अरेंज करते हैं। 1/t माइनस 1, एक बात है ये माइनस हो गया तो 1/t, देखो माइनस 1/t था, माइनस 1/t 1/, यहाँ पर हमने इतना बड़ा प्रोसीड्यूर किया, यहाँ एक शॉर्ट में कर दिया। तो शॉर्ट प्रोसीड्यूर आपको पता होना चाहिए ताकि हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। जब लीनियर होता है तो शॉर्ट में हो जाते हैं, ठीक है। तो अगले बार से जब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेकर के आएंगे तो इम्प्लीमेंट जो हो जहाँ होने वाला होगा वहाँ डायरेक्ट करेंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो आप बताएंगे हमें, और समझ में आ जाता है तो बहुत ज़रूरी बात है, और ये ज़रूरी भी है आपको समझने के लिए, ओके। चलिए, अगर इतनी बातें हो गई हैं हमारी, इतनी बातें हमारी हो गई हैं, तो आगे हम लोग देखें, आगे आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आगे वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, धीरे धीरे एक एक सीरीज़ लेके चलते हैं, एक एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं। लेकिन आप हर एक प्रॉब्लम को दिमाग में ज़रूर रखोगे बच्चे लोग, दिमाग में नहीं रखोगे तो दिक्कत होने वाली होगी, ठीक है। बात समझेंगे और पढ़ाई लिखाई करते रहोगे। हाँ सर, पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहें।